Hello dear friends, welcome to English Truly Yours. In this video, we are set to learn 10 new phrases of English language that will come in handy while we speak and write. So let's get going. पहला फ्रेज हमारे पास टू हैंग इन बैलेंस, टू रिमेन अनडिसाइडेड, किसी मुद्दे का निर्णय ना हो पाना. टू हैंग इन बैलेंस सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे. द इशू ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी इंक्रीज स्टिल हैंग्स इन बैलेंस. एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज होनी है, लेकिन ये वाला इशू अभी डिसाइडेड नहीं है, अनडिसाइडेड पड़ा है. इट स्टिल हैंग्स इन बैलेंस. द मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बाईपास रोड स्टिल हैंग्स इन बैलेंस. नया बाईपास बनना है रोड कहीं पर, उसकी कंस्ट्रक्शन का जो मैटर है अभी हैंग्स इन बैलेंस, मतलब उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया. इट इज अनडिसाइडेड एंड इट हैंग्स इन बैलेंस. नेक्स्ट हमारे पास टू टेक अ डिग एट, टू से समथिंग इंटेंडेड टू क्रिटिसाइज और एम्बैरेस समवन. किसी का मजाक उड़ाने या किसी को शर्मिंदा करने वाली कोई ऐसी बात करना. स्टॉप टेकिंग डिग्स एट योर स्टेप मदर ऑल द टाइम. कोई बच्चा अपनी स्टेप मदर के बारे में बार बार मौका मिलते ही ऐसी बातें कहता है जिससे उसे एम्बैरेसमेंट फील हो, तो हम कह सकते हैं ही टेक्स डिग एट हिज स्टेप मदर. जर्नलिस्ट्स लाइक टू टेक अ डिग एट द पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस के बारे में अगर जर्नलिस्ट को जब भी मौका मिलता है, दे लाइक टू टेक अ डिग. वो ऐसी बात कहते हैं जिससे वो एम्बैरेस हों या उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं मौका पाते ही. दे लाइक टू टेक अ डिग एट द पॉलिटिशियंस. नेक्स्ट हमारे पास टू टो द लाइन, टू फॉलो एन ऑलरेडी फॉलोड पाथ. किसी का अनुसरण करना, जिस रास्ते पे कोई पहले चला उसी रास्ते पे चलना, कुछ नया ना करना. ही हैज़ जॉइंड हिज ancestral बिजनेस एंड इज नाउ टोइंग द लाइन ऑफ हिज फैमिली. उसने अपना पारिवारिक पुश्तानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया अब, एंड इज नाउ टोइंग द लाइन ऑफ हिज फैमिली. वो उन्हीं का अनुसरण कर रहा है, अपनी फैमिली का. ही जस्ट टोइंग द लाइन, डूइंग नथिंग न्यू. मैनी ऑफिसर्स आर जस्ट टोइंग द लाइन ऑफ देयर प्रीडिसेसर्स. प्रीडिसेसर मतलब उनसे पहले जो ऑफिसर रहे हैं, जो भी उन्होंने काम शुरू किए हैं. न्यू ऑफिसर्स, मैनी ऑफ द न्यू ऑफिसर्स आर जस्ट टोइंग द लाइन. वही काम कर रहे हैं एंड दे नेवर कम आउट विद अ नोवेल आइडिया. और कोई भी नया आइडिया लेकर वो नहीं आते. दे आर जस्ट टोइंग द लाइन. वही कर रहे हैं जो पहले हो चुका है या पहले से होता आ रहा है, वैसा ही कुछ जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है, नोवेलिटी नहीं है, नोवेल आइडिया नहीं है. नेक्स्ट आता है हमारे पास टू पुल अ लॉन्ग फेस, टू लुक सैड, दुखी दिखाई देना. टू पुल अ लॉन्ग फेस. द चाइल्ड पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन ही वाज नॉट लेट हैव अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड. जब मैरी गो राउंड पे, गोल घूमने वाले झूले पे उस बच्चे को नहीं बैठने दिया गया, ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस, दुखी दिखाई देने लगा. शी पुल्ड अ लॉन्ग फेस अपॉन लूजिंग हर फेवरेट गॉगल्स. उसके फेवरेट गॉगल्स गुम हो गए, देन शी पुल्ड अ लॉन्ग फेस, तो वो दुखी दिखाई देने लगी. नेक्स्ट हमारे पास टू ग्रिल समवन. टू ग्रिल समवन मीन्स टू आस्क समवन क्वेश्चंस ट्राइंग टू ट्रैप हिम एंड दस मेक हिम कन्फेस हिज रॉन्ग डूइंग. किसी ने कोई गलत एक्शन किया है, अब आप उससे ये कन्फेस करवाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, आप उसे ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं. टू ग्रिल समवन. सच्चाई का पता लगाने के लिए सवाल पर सवाल पूछना. द एयरिंग ऑफिसर वॉज ग्रिल्ड बाय द पुलिस फॉर 2 hours. जिस ऑफिसर ने गलती की थी उसे पुलिस ने ग्रिल किया 2 घंटे तक. द थीफ वॉज ग्रिल्ड एंड देन ही रिवील्ड दैट ही हैड बीन कमिटिंग ऑल द रॉबरीज इन द एरिया. एरिया में जितनी भी रॉबरीज हो रही हैं वो कौन कमिट कर रहा है, वही कर रहा है. जब थीफ को ग्रिल किया गया, उससे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसने ये रिवील किया कि वही वो सारी रॉबरीज कर रहा था अभी तक. टू ग्रिल समवन. नेक्स्ट हमारे पास टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर, टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ समवन और अ ग्रुप इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज. किसी के साथ खड़े रहना जब डिफिकल्ट टाइम्स उसके चल रहे हैं, जब वो किसी मुसीबत में है, मुसीबत में साथ देने के लिए खड़े रहना, साथ साथ रहना. टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर. ऑल द फ्रेंड्स स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन द फाइट अगेंस्ट द एनिमी. दुश्मन से निपटने के लिए सभी फ्रेंड्स शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहे, साथ में खड़े रहे एक दूसरे की सपोर्ट में. रशिया स्टैंड्स शोल्डर टू शोल्डर विद इंडिया इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करते हुए रशिया इंडिया के साथ खड़ा है शोल्डर टू शोल्डर. इट इज ऑलवेज स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ इंडिया. टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर. नेक्स्ट हमारे पास इन द लीस्ट, इन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट और टू हैव मिनिमम इफेक्ट. किसी का चीज़ का ना के बराबर प्रभाव होना या फिर मात्रा कम होना, बिल्कुल ना के बराबर मात्रा होना. सेंटेंसेस में देखते हैं. आई एम अफेक्टेड इन द लीस्ट बाय दिस रिमार्क ऑफ योर्स. आपके ऐसे रिमार्क जो आप तंज कस रहे हैं, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम अफेक्टेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन द लीस्ट, ना के बराबर फर्क पड़ता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता. आफ्टर ब्रेकअप हिज गर्लफ्रेंड वॉज नॉट अफेक्टेड इन द लीस्ट एंड वॉज एज हैप्पी एज बिफोर. ब्रेकअप होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ा. शी वॉज अफेक्टेड इन द लीस्ट एंड वॉज एज हैप्पी एज बिफोर. वो पहले की तरह खुश थी. शी वॉज अफेक्टेड इन द लीस्ट. नेक्स्ट हमारे पास टू वंस हार्ट्स कंटेंट, टू वंस कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, जी भर के. टू वंस हार्ट्स कंटेंट. सेंटेंस में देखते हैं. यू कैन ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट इन 500 रुपीज़ इन दैट रेस्टोरेंट. अगर आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 500 रुपये में आप जी भर के खाना खा सकते हैं. टू योर हार्ट्स कंटेंट.
शी स्पीक्स टू हर हार्श कंटेंट व्हेन शी इज विद हर क्लोज फ्रेंड्स बट अदरवाइज कीप्स मम। वैसे वो लड़की मम मीन्स शांत रहती, चुप रहती, कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, शी स्पीक्स टू हर हार्श कंटेंट, तो जी भर के बातें करती है, टू वंस हार्श कंटेंट। नेक्स्ट है टू मल ओवर, टू थिंक केयरफुली स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक किसी बात को बार बार डिटेल में सोचते रहना, किसी बात पर बहुत देर तक विचार करते रहना। ही केप्ट मलिंग ओवर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में वो सोचता रहा बार बार, एंड फाइनली फाउंड अ सॉल्यूशन, और फिर फाइनली उसे एक सॉल्यूशन मिल गया। समटाइम्स यू मल ओवर समथिंग, कई बार क्या होता है कि आप किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, यू मल ओवर इट एंड इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, और उससे आपकी हेल्थ को भी फर्क पड़ सकता है। यू मल ओवर द प्रॉब्लम, बार बार किसी बात पर डिटेल में लगातार सोचते रहना। नेक्स्ट हमारे पास टू मग अप, टू लर्न समथिंग क्विकली एट अ शॉर्ट नोटिस, थोड़े समय में ही किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करना, कोई चीज़ जल्दी से सीखने की कोशिश करना। ही वॉज मगिंग अप मैथ्स फॉर्मूलाज बिफोर द एग्जाम, मैथ्स का उसका एग्जाम होने वाला है, तो वो सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज को बड़ी जल्दी सीखने की कोशिश कर रहा है, शॉर्ट नोटिस पे सीख रहा है। ही इज जस्ट मगिंग अप द फॉर्मूलाज। इवन द सो कॉल्ड वेटरन एक्टर्स मग अप द डायलॉग्स बिफोर गोइंग टू द स्टेज, स्टेज पर जाने से पहले इवन जो वेटरन एक्टर्स हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, वो भी डायलॉग्स को पहले मग अप करते हैं। दे ट्राई टू लर्न दो डायलॉग्स इन अ शॉर्ट टाइम, दे डू इट क्विकली टू मग अप समथिंग, जल्दी से किसी चीज़ को कोशिश करना सीखने की, टू मग अप। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 नए फ्रेजेस जिन्हें हमने मीनिंग के साथ और सेंटेंसेस के साथ सीखा। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी हमें चांस मिले, सिचुएशन ऐसी लगे जहाँ पे हम इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं, इन्हें बार बार यूज़ करें ताकि हमारे लैंग्वेज का पार्ट बन जाएं और हम इन्हें लिखते हुए या बोलते हुए यूज़ कर पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you have liked the video, kindly like, share and comment, and also subscribe to my channel. Thank you, thanks for watching.